तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, बिकॉज बहुत ही बड़ी वाली खबर इस कंपनी के बारे में अभी बाजार में आ चुकी है, जिसके वजह से ये वाला शेयर मार्केट के रडार के ऊपर, फोकस के ऊपर बना रह सकता है। आज की बात करें तो 84 रुपीज़ के आसपास का क्लोजिंग है, 83-84 के करीब का है, लेकिन 5% के करीब की या 4.5% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका एनएससी के ऊपर लॉन्ग टर्म का पैटर्न ठीक तरीके से दिखाई देता नहीं है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक टाइप का अप्स एंड डाउन यहाँ पर नजर तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट लेवल के करीब स्टॉक खड़ा है, ये भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला शेयर बाजार के क्यों बहुत बड़ा फोकस में रह सकता है, बिकॉज लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात करें, इन्होंने एक्चुअली एक्वायर कर लिया है 88.12% का स्टेक SISCOL। इसमें अभी पूरा का पूरा एक्चुअली डेटा है क्या, उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेन जो कंपनी है वो कौन सी होगी जिसका स्टॉक का हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हो। इस कंपनी ने खुद ने अनाउंसमेंट किया है, तो ये ऐसा नहीं कि फेक न्यूज़ है, ठीक है। तो कंपनी ने खुद ने अनाउंसमेंट किया किस चीज़ का, अधिग्रहण मतलब एक्विजिशन का। 88.12% का स्टेक इन्होंने एक्वायर्ड कर लिया है स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SISCOL। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, आगे इसकी ज़रूरत वीडियो में बार बार हम कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 88% के करीब का स्टेक जो इस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, इस ट्रांजैक्शन का जो टोटल वैल्यू है वो कितना निकल कर आ रहा है, 1073 करोड़ के आसपास का। मतलब ये कोई मामूली आप कह सकते हो एक्विजिशन, अधिग्रहण आपको नजर नहीं आएगा। काफ़ी बड़े लेवल का, काफ़ी बड़े कैपिटल का, काफ़ी बड़े वैल्यू का ये एक्विजिशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, इस एग्रीमेंट में शेयर परचेस इंक्लूड है, शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर का एग्रीमेंट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया, SISCOL। 88% का स्टेप मतलब ऑलमोस्ट वही हो गया, पूरी की पूरी कंपनी अभी इनके हिसाब से ही होगा सब कुछ। तो ये कंपनी जो है स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड, अब इस एक्विजिशन के थ्रू लॉयड कंपनी करना क्या चाहती है। तो लॉयड का गोल, टारगेट, एम क्या है, बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन और EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन तीनों प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे अपना पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व करना, अपने आप को इसमें एक्सपांड करना। अब इसमें जो एक्विजिशन का डिटेल निकल कर आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो, मोर देन 3.5 करोड़ का इक्विटी शेयर यहाँ पर एक्वायर्ड किया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है 88.12 का ओनरशिप SISCOL में। अब देखो इसमें स्टेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा आपको समझ कर लेना पड़ेगा। सबसे पहले लॉयड इंजीनियरिंग यहाँ पर एक्वायर कर चुका है 2.11 करोड़ का शेयर्स, जो अराउंड 52.16% निकल कर आता है। लॉयड एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें, ये एक्वायर करेंगे 73 लाख शेयर, जो अराउंड 18% के आसपास परसेंटेज में निकल कर आता है। और जो स्ट्रीमलैंड स्टेट LLP है, ये भी यहाँ पर एक्वायर करेंगे 73 लाख शेयर, जो अराउंड 18% का परसेंटेज वाइज आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आता है। तो स्टेक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो सारा आपने यहाँ पर अभी देख लिया है। अब इसमें पेमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक्विजिशन जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन के इसमें कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें कैश पेमेंट भी होगा और शेयर स्वैप भी इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले कैश पेमेंट की बात करें तो लॉयड इंजीनियरिंग यहाँ पर पे करेगा अराउंड 132 करोड़ का इन कैश, और जो रिमेनिंग होगा जो अमाउंट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कंपनी इश्यू अप करेगा 7.06 करोड़ का नया इक्विटी शेयर 71.25 पर शेयर रुपीज़ में। तो एक्चुअली ये जो नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इसके कारण स्टॉक में हो सकता है आज के दिन एक प्रॉफिट टेकिंग भी हमको देखने को मिली है, बिकॉज ये नंबर अभी के टाइम जो प्राइस है उसके नीचे की तरफ का देखने को मिल रहा है। लॉयड एंटरप्राइजेस एंड स्ट्रीमलैंड स्टेट LLP की बात करें, ये भी एक साथ इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 219 करोड़ का कैश में, ये वाला डेटा भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जिस कंपनी का 88% का स्टेक एक्वायर किया गया है वो कंपनी कोई हल्की कंपनी नहीं है, बिकॉज SISCOL ऑपरेट करती है हेवी स्टील फैब्रिकेशन और इंफ्रा का जो सॉल्यूशन है उस कैटेगरी में, और इसमें भी कंपनी बहुत सारे कस्टमर को अपना आप कह सकते हो जो प्रोडक्ट्स है वो सर्व करती है, जिसमें एनर्जी, इंफ्रा और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिनका आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी हमको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें इस कंपनी की 2025-26 की, तो रेवेन्यू भी इनका 817 करोड़ के आसपास का है, और नेट प्रॉफिट अराउंड 43-44 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो कैसा है, SISCOL के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोलर भी इसका लॉयड इंजीनियरिंग के पास सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी को इसका कितना है, 1 लाख मैट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से।
कंपनी यहाँ पर जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का, आईटीपीएल बेंगलुरु का, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यहाँ पर भी कंपनियों ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देने का काम किया है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए लॉयड इंजीनियरिंग ने ये जो एक्विजिशन किया है ये अपने आप में काफ़ी दिग्गज कंपनी का, काफ़ी बड़े कंपनी के यहाँ पर किया है, जिनका बिजनेस का जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू लॉयड इंजीनियरिंग की बात करें, ये जो एक्विजिशन है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कंपनी का खुद का जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको भी एक्सपांड करने को मदद करेगा। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी इनकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और मजबूती भी मिलेगी इनको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने में बड़े लेवल के जो ईपीसी और टर्नकी प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके लिए। और कंपनी ने यह भी बोला है कि अगले कहीं ना कहीं 30 महीनों में यहाँ पर डीआरएचपी भी फाइल करने का ट्राई करेंगे फ्यूचर प्लान के हिसाब से। ये वाला भी कहीं ना कहीं डेटा अभी के टाइम मार्केट पे यहाँ पर निकल कर आ रहा है और ये बहुत ही बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये वाला जो शेयर है बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का जो है उसको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 12,400 करोड़ के आसपास का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी आपको नजर आएगी। स्टॉक का जो पी है वो अभी के टाइम 65 के करीब आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम 31 32 के आसपास का नजर आ रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलेगा। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो देखो प्रमोटर ने 14.4% का शेयर अपना गिरवी रखा है। मतलब एग्जांपल के लिए हर 100 के पीछे 14 या 15 शेयर प्रमोटर ने अपने गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो। कंपनी का जो टोटल असेट है वो भी अराउंड 2,400 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिल रहा है, जो ठीक ठाक असेट का नंबर अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे और पिछले 2 साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है वही आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो जब कुछ काट छाट के कंपनी का जो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट है वो कैसा है, 105 करोड़ और 198 करोड़, मतलब 2 साल के नंबर के हिसाब से अभी के टाइम इस कंपनी का जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मई 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है, उसको चेक करेंगे। प्रमोटर का अराउंड 14-15% का होल्डिंग जो था वो गिरवी था, ये बात भी ध्यान में रखें। और देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर का स्टेक इस कंपनी में 41.92% का आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट राउंड नंबर 42% के करीब का नजर आएगा। इसमें एफएस की होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो एफएस की होल्डिंग 2.11% की आपको नजर आएगी, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एक ठीक ठाक तरीके से बढ़ती भी हमको नजर आ रही है। डीएस का होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो फ्लैट आपको नजर आएगा, 0.18% का फ्लैट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कोई भी चेंज नहीं है, ना के बराबर का होल्डिंग है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हो 55.62% के करीब है और अदर होल्डिंग 0.17% के करीब का आपको नजर आ रहा है। ये एक्चुअली आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसको देख के कॉन्फिडेंस आना चाहिए वैसा वाला पैटर्न नहीं है, लेकिन ठीक ठाक टाइप का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात है, ये एक्विजिशन की खबर और 30 महीने में डीआरएचपी प्लान करने का खबर ये जो निकल कर आ रहा है, इसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।